अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हल्दी। घर में हल्दी किस तरह बनती है, आए हम हल्दी बनाने की प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने हल्दी ले लेनी है और इसके ऊपर मिट्टी की एक बहुत मोटी सी तह लगी होती है। आपने इसे खुले पानी से धो लेना है और मल मल के अच्छी तरह आपने हल्दी को धोना है ताकि इसमें किसी किस्म की मिट्टी की गुंजाइश ना रहे। जी, आप देख सकते हैं कि मैं दोनों हाथों की मदद से इसको मल रही हूँ ताकि इसके अंदर जितनी मिट्टी है वो निकल जाए। ये देख सकते हैं धोने के बाद कुछ हल्दी इस तरह की हो जाएगी। इसके बाद हमने एक देचकी में खुला पानी लेना है। एक खुले पानी में और खुले बर्तन में हमने पानी को ज़रा एक उबाला देने के बाद सारी हल्दी इसी के अंदर डाल देनी है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कम से कम हमने हल्दी को तब तक पकाना है जब तक 3 से 4 इसके उबाल ना आ जाए। 3-4 उबाल आ जाएँगे तो हल्दी पक जाएगी और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए गाइस, उबाल आने के बाद मैंने इसे आप छुरी या कांटे की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने पानी हल्दी को उतार लिया है और हल्दी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जी गाइस, इसके बाद मैंने हाथों के ऊपर ग्लव चढ़ा लिए हैं ताकि मैं इसको प्रॉपर एक इसको कटिंग इसकी कर सकूं। आपने बारीक स्लाइसिस में इसको कट कर लेना है। जितनी आप इसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे तो इससे ये होगा कि एक तो धूप में जल्दी सूख जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। छुरी की मदद से आपने इसको बारीक स्लाइसिस में भी कट कर सकती हैं। अगर आपके पास कटर है कोई जिससे आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप किसी कटर की मदद से भी कर सकते हैं। मेरे मेरे पास वो मेरी वीडियो का वो हिस्सा स्किप हो गया है। मैंने इसे तमाम हल्दी को कटर से काट लिया था और आप ये देख सकती हैं मैं एक खुले कपड़े के ऊपर मैंने रख के तमाम हल्दी के बारीक बारीक स्लाइसिस काट लिए हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितने बारीक स्लाइसिस काटे हैं मैंने। और इसको आपने एक खुले और साफ कपड़े के ऊपर रख के इसको फैला देना है और हमने इसको तकरीबन अब कम से कम 14 से 15 दिन, ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये हमारी हल्दी सूख के तैयार हो जाएगी। और ये देख सकते हैं गाइस कि मैंने आपको ये धूप में जो मैंने हल्दी रख के सुखा रही हूँ, ये तकरीबन 8 दिन के बाद हल्दी की ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। मज़ीद 8 दिन सूखने के बाद क्या सिचुएशन होगी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो ज़्यादा धूप नहीं निकलती। तो ये आप देख सकते हैं कि हल्दी में अभी थोड़ा सा थोड़ी सी नमी है। जी, ये तकरीबन 20 दिन के बाद कुछ हल्दी इस तरह आप देख सकते हैं, एक इसके अंदर कड़कपन सा आ चुका है और इसकी नमी भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। आपने इसको प्रॉपर धूप लगवानी है। इसके बाद मैंने जिस कपड़े में हल्दी को फैलाया था उसी कपड़े में मैंने उसको अच्छी तरह मसल के एक परात लेके उसमें अच्छी तरह इसको छान लिया है और इसके अंदर से छिलके जो है ना वो बिल्कुल मैंने सेपरेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके छिलके खुद ब खुद सेपरेट हो गए हैं और मैंने इसे अलहदा निकाल लिए हैं और हल्दी आप देख सकते हैं कि एकदम साफ़ हो चुकी है। इसके बाद हमने एक मिक्सी लेनी है, उसके अंदर मैंने ये हल्दी को डाल लेना है और थोड़ी-थोड़ी करके हम घर में ही मशीन के ऊपर इसको मिक्सी की मदद से हम इसकी हल्दी का पाउडर बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बाहर से भी आप पिसवा सकते हैं किसी चक्की वगैरह से, लेकिन मैंने घर में ही अपनी मशीन के ऊपर इसको पीस लिया है। बिल्कुल बारीक और आपने पाउडर फॉर्म में हल्दी को पीस लेना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरी हल्दी बहुत हद तक पीस चुकी है और अभी मैं आपको इसकी
रंगत और शक्ल भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हल्दी पीस कर तैयार हो चुकी है और मैंने इसे एक साफ़ और खुश्क बर्तन में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं हल्दी कितनी ज़बरदस्त घर में तैयार हो चुकी है। इसी तरह बाकी की तमाम हल्दी थोड़ी थोड़ी करके हम पीस लेंगे। जी गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम हल्दी को पीस के एक बर्तन में डाल लिया है। इसके बाद आपने ज़िप बैग लेना है एक, उसके अंदर मैंने तमाम हल्दी बैग में डाल के इसको भर लिया है। इसको इसमें ताकि किसी किस्म की नमी ना आए और आपने क्योंकि इसे लंबे टाइम के लिए इसको स्टोर करना है, मैंने एयर टाइट जार में भी डायरेक्ट डाल सकती थी, लेकिन मैंने पहले इसे ज़िप बैग में डाल दिया है ताकि हल्दी हमारी महफूज हो सके। आप इसे कहीं महीनों तक, साल तक रख के भी इस्तेमाल करें, इस हल्दी में कोई मसला नहीं आएगा। ज़बरदस्त घर की साफ़ सुथरी हल्दी तैयार हो चुकी है और आपको पता है कि हल्दी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।